बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे मार्बल केक इन ओटीजी ओवन। केक बेकिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएंगी। आप विदाउट ओवन भी ऐसा केक बना सकते हैं, यानी ओवन के बगैर भी ऐसा केक आप घर में बना सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसको कवर करेंगे इन ओटीजी ओवन। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। 5 अदद अंडे, 2 कप मैदा, तकरीबन पौने 2 कप पिसी हुई चीनी और पौने 2 कप ही इसके अंदर जाएगा कुकिंग ऑयल, हाफ कप दूध जाएगा, वनीला एसेंस जाएगा, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून और कोको पाउडर जाएगा इसको चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए। सबसे पहले एक स्ट्रेनर लेंगे, उसमें एक एक करके दोनों कप मैदा ऐड करेंगे। पहले 1 कप मैदा ऐड किया है और उसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है और इसको अच्छे से छानेंगे ताकि अच्छे से यकजान हो जाए। जितना अच्छे से आप इसको स्ट्रेन करेंगे ना दोनों अज़ा को, उतना ही अच्छा आपका केक राइस होगा। ऐसा ना हो कि आप इसके अंदर चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते जाएं, लेकिन बाद में जब आप इसका बैटर तैयार करें तो उसके अंदर लम्स बन जाएं। और छानना इस वजह से भी ज़रूरी है कि अगर इसके अंदर कोई चीज़ हो तो वो निकल जाए। ऑलरेडी मैदे के अंदर जो होती हैं वो निकल जाती हैं। तो ये देखें जी, बहुत अच्छे तरीके से आप दूसरा कप भी ऐड कर लिया है और बेकिंग पाउडर ऐड किया है और इसको अच्छे से स्टेन कर रहे हैं। ये अच्छे से स्टेन हो गया है, इसको रखते हैं एक साइड पे और चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे ब्लेंडर जग का। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप सिंपल इस तरह का ब्लेंडर जग हर घर में होता है। तो इसके अंदर ऐड किया है कुकिंग ऑयल और साथ में इसके अंदर ऐड करेंगे अंडे और इसके साथ इसके अंदर जाएगा वनीला एसेंस और कुकिंग ऑयल, अंडे, वनीला एसेंस, दूध ऐड करने के बाद अच्छे से इसको पहले ब्लेंड करेंगे। आप चाहें तो चीनी भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं और अच्छे से जग को एक दफ़ा चला के देखेंगे, इनको अच्छे से यकजान करेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। ये देखिए सारे अज़ा इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐड कर दिए हैं। जैसे ही अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाए, जस्ट चंद सेकंड के लिए इसको चलाना है और मिक्सिंग करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। चीनी इसके अंदर मैंने यहाँ पे पिसी हुई ली है। बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि सिंपल चीनी ऐड करते हैं, वो अच्छे से पीसी नहीं जाती तो फिर वो केक के बैटर को डिस्टर्ब कर देती है। अब चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे और ये सारा बैटर अच्छे से रेडी हो जाएगा। बैटर रेडी करने के बाद हम चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए जैसे ही ब्लेंडर को चलाया है इसके अंदर जो इसका कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया। बहुत अच्छा सा एक बैटर रेडी हो गया है। अगर आप इसी को हैंड विस्क की मदद से बीट करते हैं ना तो आपका बैटर अच्छा नहीं बनेगा। जब बैटर अच्छा नहीं बना तो केक भी अच्छे से राइज नहीं होगा। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक जग की मदद से अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी सी एक स्लरी सी बन गई है। अब इस बैटर को ऐड करेंगे मैदे और बेकिंग पाउडर के इस मिक्सचर में और अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप हैंड विस्क का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इजीली इसको मिक्स करेंगे हैंड विस्क की मदद से। मैं भी यहाँ पे हैंड विस्क का ही यूज़ करूँगी। देखिए पहले इसको इस तरह अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे कोशिश करनी है कि इसके अंदर लम्स ना बने, यानी गुठलियाँ ना बने। अगर आपने इसके अंदर लम्स को छोड़ दिया, गुठलियों को छोड़ दिया तो आपका केक बिल्कुल भी अच्छे से राइज नहीं होगा और सारा केक जो है सारा बैटर ख़राब हो जाएगा और आपका केक भी अच्छे से नहीं बनेगा। यहाँ पे आपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। ये देखिए मैंने अब हैंड विस्क ले ली है, उसकी मदद से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और मिक्स जो है आपने आराम आराम से करना है। एक तरफ से स्पैचुला को घुमाते जाना है ताकि अच्छी से इसकी एक स्लरी यानी एक बैटर बन जाए। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रिबन फॉर्म में होनी चाहिए। ये देखिए 2 से 3 मिनट में मैंने इसको अच्छे से बीट किया है इस हैंड विस्क की मदद से, तो बहुत अच्छे से ये बीट हो चुका है। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट को अलग करेंगे। इसमें हमने ऐड करना है कोको पाउडर, इसको चॉकलेट फ्लेवर देना है तो उसके लिए कोको पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। हाफ़ क्वांटिटी को मैंने अलग कर लिया है, हाफ़ क्वांटिटी में ऐड करेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर भी आपने अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है, इजीली मार्केट से मिल जाता है डिफरेंट नेम से, आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी 1 चम्मच ऐड किया था, इसको अच्छे से मिक्स किया था और मिक्स करने के बाद मैंने देखा इसका कलर जो है ना वो ज़्यादा डार्क नहीं हुआ, लाइट ही रहा था। फिर सेकंड चम्मच ऐड किया था, सेकंड के बाद फिर मैंने थर्ड चम्मच इसके अंदर ऐड किया था, तो फिर इसका कलर इक्वल हुआ था। एकदम से ज़्यादा क्वांटिटी आपने नहीं डालनी, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक एक चम्मच करके आपने डालते जाना है और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे रेडी हो चुका है जी हमारा बैटर। इसको हम ऐड करेंगे मोल्ड में। मोल्ड मैंने इस दफ़ा ट्रे साइज़ में यूज़ किया है, ट्रे साइज़ में मोल्ड है तो इसमें थोड़ा सा ये स्प्रेड होगा। तो 1 बाय 1 करके जो बैटर हैं इसके अंदर ऐड कर दिए हैं
اور اس طرح اگر 1 بائی 1 کر کے آپ ایڈ کرتے جائیں گے تو بہت اچھا سا ڈیزائن آئے گا۔ اچھا، اس کے اوپر نا ایک پرک کی مدد سے اس کو مکس کیا جاتا ہے، لیکن میں نے اس کیک میں پرک کو یوز نہیں کیا تھا، ایک پرک کو یوز نہیں کیا تھا، جسٹ ایسے ہی لائنیں ڈال کے چھوڑ دی تھی۔ مجھے اس طرح کا لائنز والا کیک چاہیے تھا، مجھے اس کے اندر سے جو لائنز ہیں نا کیک کی وہ لے کے آنی تھی، تو اس وجہ سے جسٹ 1 بائی 1 کر کے سارے بیٹر کو اس کے اندر پور کیا تھا۔ تو یہ دیکھیں کتنی اچھی لائنز آ رہی ہیں، جب یہ بیک ہوگا تو سیم ایسے ہی لائنز آئیں گی، یہ خراب نہیں ہوتی، نہ ہی نیچے جا کے مکس ہوتی ہیں۔ جتنے اچھے طریقے سے آپ نے بیٹر کو بیٹ کیا ہوگا نا تو اتنی ہی اچھی آپ کی لائنز آئیں گی اور اتنا ہی اچھا آپ کا کیک رائز ہوگا۔ یہ دیکھیں یہ آپس میں مکس نہیں ہو رہی، سیم جیسی لائنز ہیں سیم ایسے ہی بیک ہونے کے بعد بھی اس کے اندر ہی اسٹل ہو جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ جب کیک کی کٹنگ ہوگی تو اس کے اندر اس طرح کی لائنز آئیں گی۔ یہ کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو ماہر شیف ہی یوز کر سکتے ہیں، آپ اس کو گھر میں بھی ایزیلی ان ٹیکنیک کو فالو کر کے اس طرح کا خوبصورت سا کیک بیک کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے اوون کو پری ہیٹ کر دیا تھا، پری ہیٹ اوون کو کرنے کے بعد اس کے اندر اپنا جو مولڈ ہے کیک مولڈ وہ رکھ دیا تھا، اور اس کا اب ٹیمپریچر سیٹ کروں گی میں، اور آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ کتنا آپ نے ٹیمپریچر OTG کا سیٹ کرنا ہے۔ اوپر والی راڈس میں نے رکھی تھی 200 پہ، کیونکہ جو ٹرے ہے وہ میں نے سب سے نیچے والی لائنز میں سیٹ کیا تھا، اور اس کے جو کنویکشن ہے اوپر اور نیچے والی روڈ آن کرنے کے بعد اس کے اندر جو فین چلتا ہے کنویکشن موڈ وہ آن کرنا تھا، اور ساتھ میں نیچے والی جو روڈ ہے اس کو میں 180 پہ رکھا تھا، اور 40 منٹ کا اس کو ٹائمر لگا دیا تھا۔ 20 منٹ کے بعد یہ دیکھیں رائز ہونا سٹارٹ ہو گیا، اس کے اوپر بہت اچھا سا کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے، اور یہاں پہ بہت اچھے سے یہ بیک ہو چکا ہے۔ اس کو ہم چیک کریں گے، اس کے اندر جو ایک پک ہوتی ہے وہ انسرٹ کریں گے، دیکھیں گے کیک سیٹ ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں بالکل صاف آئی تھی ہماری پک، تو دیکھیں الحمدللہ کیک اچھے سے بیک ہو چکا ہے۔ اب اس کو باہر نکالنے کے بعد 5 منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے، اور 5 منٹ کے بعد اس کو ہم اس کی کٹنگ کریں گے۔ یہ دیکھیں کٹنگ کرنا کتنا آسان ہے، اس طریقے سے آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں۔ اور میں اب نیکسٹ ٹائم اگر بنایا نا میں نے، تو میں اس کے اندر بناؤں گی 2.5 پاؤنڈ کا، کیونکہ مجھے اور زیادہ اس کو رائز کرنا ہے۔ تو یہ بھی بہت اچھے طریقے سے رائز ہوا ہے، لیکن یہ بہت بڑے سائز کا تھا، تو اس وجہ سے یہ 2 پاؤنڈ کا کیک اتنا ہی رائز ہو چکا ہے۔ نیکسٹ ٹائم میں کوشش کروں گی اس کے اندر 3 پاؤنڈ یا 2.5 پاؤنڈ بنانے کا۔ تو یہ دیکھیں جی کتنا زبردست اس کے اندر لائنز آئی ہیں، اسٹرکچر آیا ہے۔ تو آپ ان ساری ٹپس اینڈ ٹرکس کو فالو کرنے کے بعد اس طرح کی خوبصورت سی لائنز اس کے اندر کریٹ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں بیکری سے بھی اچھا کیک آپ ایزیلی گھر میں بیک کر سکتے ہیں۔ تو اچھا خاصا بڑے سائز کا کیک یہ بیک ہوا ہے، اور کافی جو مہمان ہیں آپ ان کو سرو کر سکتے ہیں، اور اپنے کسی بھی ایونٹ کو بیسٹ بنا سکتے ہیں۔ ٹی کیک ہے بیسیکلی یہ، تو بہت اچھا ایزیلی آپ گھر میں بیک کر سکتے ہیں۔ جب بھی بیک کریں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔